इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा से संसद को, विधायक को, मंत्री को सैलरी दिया जाता है और 15 से 20-20 कमरों का मकान दिया जाता है और उनका सुरक्षा जो सिक्योरिटी गार्ड करते हैं उन्हें बाहर सड़कों पे एस्बेस्टस के कमरों में रहना पड़ता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये वीआईपी मोमेंट है और आप देख सकते हैं सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, संजोग से दिल्ली पुलिस वाले भी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन जो है 2004 से बंद है। सरकार इन्हें सिविलियन फोर्स कहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शहादत अगर देखा जाए तो इनकी ही होती है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान हो, चीन बॉर्डर पे आईटीबीपी के जवान हो, या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवान हो, या इमरजेंसी कंडीशन में जहां पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहां पे एनएसजी के जवान हो, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हालांकि नया वाला संसद भवन बनाना बहुत ज़रूरी है, आधुनिक पार्क भी बनाना बहुत ज़रूरी है। पुराना पार्क था यहाँ पे, बहुत अच्छा था, उसको तोड़ के फिर से बनाया जा रहा है। 5 साल के लिए कोई नेता जीत जाता है, उसको पेंशन देना ज़रूरी है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को पेंशन नहीं मिलेगा। अभी मैं एक दिन पहले ही कश्मीर से आया हूं और वहां पे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से मिला मैं। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत इस देश को उतनी ही है जितनी ज़रूरत इस देश को आर्मी की है। हम आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तुलना नहीं करने जा रहे हैं और ना ही किसी को नीचा ना ही किसी को ऊंचा बताने जा रहे हैं, लेकिन इस देश का संविधान देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अगर शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है, हालांकि भाषणों में उन्हें शहीद ही कहा जाता है। यहाँ तक कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कह दिया गया है कि आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवाइए। क्यों? क्योंकि पहले आर्मी का अस्पताल होता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अस्पताल होता था, अब पैरामिलिट्री फोर्सेस का अस्पताल धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, पहले आर्मी के जवान को कैंटीन कार्ड दिया जाता था, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी कैंटीन कार्ड दिया जाता था। अब धीरे धीरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का कैंटीन कार्ड जो है ना वो ख़त्म करने की व्यवस्था की जा रही है और कैंटीन में जो पहले डिस्काउंट मिलता था सामानों पे, परसेंटेज डिस्काउंट, उसमें अब बहुत कमी कर दी गई है, बहुत कमी। पहले 40 to 50, कहीं कहीं 60% डिस्काउंट मिल जाता था, अब 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है सिर्फ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इस देश में एक देशभक्त प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को 56 इंच का सीना वाले कहते हैं। तो हमें नहीं पता है कि उनका सीना 56 इंच का है कि नहीं है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश के जवानों का सीना 56 इंच का था, हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस का सीना 56 इंच का था, है और रहेगा। तो कम से कम दिल्ली में जितने भी मंत्री के सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्सेस के गार्ड लगे हुए, जितने भी मंत्री के सुरक्षा में, उन सभी सुरक्षा गार्डों को रहने का उचित जगह दिया जाए। टीन के घर में, एस्बेस्टस के घर में, पतरे के घर में सभी सुरक्षा गार्ड को रहना पड़ता है और गर्मी के दिन में उन्हें बहुत परेशानी होती है। उसके अलावा जो कैंटीन कार्ड के साथ, कैंटीन सुविधा के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है वो छेड़छाड़ ना किया जाए। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जो बोला गया है कि आप आयुष्मान कार्ड बनवाएं, कहीं नहीं तो कहीं जो है उनको जो सुविधा मिलती है उसे वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन जल्द से जल्द चालू किया जाए। बाकी हम लोग अभी आधुनिक संसद भवन और पुराना संसद भवन के बीच में हैं और यहाँ पे सभी मीडिया बंधु जो है रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जब वीआईपी मोमेंट होता है तो यहाँ से भी हमें भगा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप उधर जाइए। लेकिन वहीं जब नेताजी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, चाहे नेता कितने छोटे और बड़े हों, वो मीडिया वाले को बुलाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्त तरीके से कराते हैं। लेकिन वहीं अगर इस समय मीडिया वाले यहाँ पे आकर रिपोर्टिंग करें तो नेताजी को जान का खतरा हो जाता है। ज़रा सोचिए, फिर हम कैसे कहें आज़ाद देश में नेताजी आज़ाद हैं
और देश की जनता आज़ाद है और देश के लोग आज़ाद हैं। चलिए, ये सवाल थोड़ा सा कड़वा है और किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को अटपटा लगेगा, लेकिन बस हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी हाल में अर्धसैनिक बल के पेंशन की शुरुआत की जाए और उसके अलावा दिल्ली में जितने भी मंत्रियों का सुरक्षा में अर्धसैनिक बल के जवान लगे हुए हैं उनको रहने का उचित व्यवस्था दिया जाए। और ये देश का दुर्भाग्य ही है कि मंत्री जी का संतरी जी और मंत्री जी का पूरा परिवार रिश्तेदार एकदम वीआईपी कमरे में एयर कंडीशन लगा के अंदर रहता है और मंत्री जी का सुरक्षा करने वाले सभी गार्ड जो है, आप जाके देख सकते हैं, वो मंत्री जी के घर के बाहर जो है पतरे के घर में रहते हैं। तो ये दुर्भाग्य ही है। और ऐसे भी हमारे देश के वर्तमान समय के नेता लोग होली दिवाली हमारे देश के जवानों के साथ मनाने बॉर्डर पे जाते हैं और घर में घुसने नहीं देते हैं, अपने घर में बाहर रोड पे पतरे का घर बनवा के रखते हैं। तो ये रंगा बिल्ला वाला खेल नहीं चलेगा। और हो सके तो अगर आप देशभक्त हैं और देशभक्तों की सरकार है तो हमारे देश के जवानों का सम्मान करना सीखें। हमारे साथ एक पैरामिलिट्री फोर्स का पेंशन के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, एक वेलफेयर है जी, क्योंकि वेलफेयर अगर देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं भी देश के पैरामिलिट्री फोर्स के लिए वेलफेयर कर रहा हूँ। केस लड़के उनको जो है तमाम सुविधाएं। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन देना क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्यूटी के अनुसार देखा जाए तो ड्यूटी उनकी जो है ना 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगातार ड्यूटी और 6-6 महीने साल भर ड्यूटी बॉर्डर पे देते हैं, तब भी छुट्टी की जो है छुट्टी लेकर कम उनको छुट्टी मिलती है, सही समय पर छुट्टी नहीं मिल पाती है, लेकिन देश के लिए सुरक्षा करते हैं तब उनका पेंशन लड़ना बहुत। पैरामिलिट्री फोर्सेस देश की सुरक्षा करते हैं क्या? ऐसा तो देश के नेता बोलते हैं कि सिविलियन फोर्सेस हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ कि इस पर देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा हो गया है ना कि पैरामिलिट्री फोर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है और नज़रअंदाज क्या ही है कि सिविलियन फोर्स उसे बोला गया है और इसके लिए मैंने आरटीआई डाला था। तो उन्होंने और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चीन बॉर्डर पे आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी पैरामिलिट्री फोर्सेस है और बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है। उसके अलावा जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो एनएसजी आती है वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ही है। उसके अलावा आसाम राइफल और भी बहुत सारे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस ही है। हाँ, तो आप बताइए कि ये आयुष्मान कार्ड में भी आप लोगों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ प्रॉब्लम किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गृह मंत्रालय ने तो पहले ही बोल दिया सिविलियन फोर्स, तो सिविलियन फोर्स के अंदाज से उनको जो है आयुष्मान कार्ड आम आदमी को जो सिविलियन फोर्स मतलब समझते हैं कि अब ये लोग की छुट्टी होगी और वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आएंगे। 20 साल पहले आपने सोचा था क्या कभी कि एटीएम की सुरक्षा जो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड करेंगे? आज कर रहे हैं ना। वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दे दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ तुम संभालो, तो बिहार तुम संभालो, पाकिस्तान बॉर्डर तुम संभालो, तो बांग्लादेश बॉर्डर तुम संभालो। शायद ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं और ये कमियां शायद प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थी और बहुत कागजी कार्रवाई हमने किया है। ऑप्स के मामले में किया, ओल्ड पेंशन स्कीम में किया। प्रधानमंत्री जी से इसलिए उम्मीद थी कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे भाषणों में कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हम लोग बहुत कुछ करेंगे, और कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था कि हम पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तमाम सुविधाएं देंगे। अभी 100 दिन की छुट्टी की बात चली थी, 100 दिन की छुट्टी कागजों में रह गई, कहीं जवान को नहीं मिला 100 दिन की छुट्टी। कागज पे 100 दिन की छुट्टी मिलती है ना? नहीं, कहीं 100 दिन की बात है, बस वो पेपरबाजी हुआ, हवाबाजी हुआ। जब 2019 की जब चुनाव आई थी तो उसके बाद हवाबाजी खूब हुआ कि 100 दिन छुट्टी मिलेगी पैरामिलिट्री फोर्स को, कहीं नहीं मिलता। साफ सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों को छूट मिला है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को कि अब प्लेट गन का इस्तेमाल नहीं करना है, अब सीधे बुलेट गन का इस्तेमाल करना है, तो खुश रहिए उससे। देखिए, आर्मी की तरह ड्यूटी लेने के बावजूद आप तुलना कर सकते हैं कि आपके कैंटीन में जीएसटी नहीं है, आपको जो है शहीद का दर्जा नहीं है, आपको पेंशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी उनके घर वालों की और उनकी सही ढंग से नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, आप केवीएस में पढ़ाते हैं जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल है, कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्स में स्कूल की ऐसी भी सुविधाएं नहीं है। अब आप जो है उसको जो है, जब इसके लिए कौन है दोषी? सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। 2014 में जब वोट दी थी पैरामिलिट्री फोर्स का हर मेंबर अब देता है, बैलेट पेपर देता है, बहुत उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और इससे शायद देश
को जो जवान बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, सब सुविधा मिलेगी। लेकिन मुझे इसके कारण मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज है WPC 6360/2021 और इस पर 4 बार सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई जो है 7/12/2021 को है। चलिए, हाई कोर्ट में अगर जीत जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को लटकाया जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी कि आप लोगों को पेंशन दे। और अभी जो है नेताओं को पेंशन चालू है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मतलब दोहरी मानसिकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में NPS ला दिए, पैरामिलिट्री फोर्स के 2004 से लागू कर दिया गया। 1/1/2004 से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम हटा के NPS कर दिया गया पैरामिलिट्री फोर्स में, जबकि नेताजी को ओल्ड पेंशन की फैसिलिटी है। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। और अगर आपको लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का पेंशन जो है वो शुरू होना चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का पेंशन 2004 में बंद कर दिया गया तो इस आधुनिक भारत के आधुनिक नेताओं का पेंशन जो है वो क्यों नहीं बंद किया गया। और अगर विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी को पेंशन मिलता है तो हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पेंशन मिलना चाहिए। बाकी इस देश के सभी ईमानदार लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। और इस देश के सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जय हिंद।